शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जो स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ व्यक्त करती है। यानी शब्द वर्णों के सार्थक मेल को या अनेक वर्ण एक दूसरे के साथ मिलकर अगर उससे कोई अर्थ निर्माण हो रहा है तो ही उसे हम शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए क, म और ल इन वर्णों का एक सार्थक मेल होता है जो बनता है कमल यानी एक फूल। अगर मैं इन वर्णों को आगे पीछे करूं और लिखूं म, क, ल तो इससे कोई भी अर्थ हमारे सामने व्यक्त नहीं होता, अतः इसे शब्द नहीं कहा जा सकता। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार रूप बदलते हैं, जबकि अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब विकारी शब्द वह है, हमने देख लिया, जिनके लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं, जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। तो अगर हम देखेंगे, अगर वाक्य है कि लड़का पाठशाला जाता है, यहाँ पर लड़का जो संज्ञा रूप है इसे हम लड़की या लड़के में परिवर्तित कर सकते हैं। तो लड़की अगर हो रहा है तो लड़की पाठशाला जा रही है। तो रहना यह जो क्रिया है वहाँ पर रहा का रही यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। जैसे अच्छा, अगर कोई अच्छा यह शब्द विशेषण है तो अच्छा, अच्छी या अच्छे परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि हमने लड़का देखा तो अगर मैं वचन बदलूँ तो एक लड़का अनेक लड़के परिवर्तित हो रहा है। जाना अगर यह क्रिया है तो जाता, जाती, जाते, इस प्रकार से यह रूप परिवर्तित होता है। जबकि अविकारी शब्द वह है जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार अपना रूप वह नहीं बदलते। अब अविकारी शब्द के मुख्य प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कि हम कहें कि और, लेकिन, ऊपर, नीचे, वाह, बढ़िया, इस प्रकार के जो शब्द है ना वह हमेशा एक ही रूप में रहेंगे, चाहे यहाँ पर लिंग स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, या वचन में एक वचन हो या बहुवचन हो। हमें जो कुछ दिखाई देता है वह संज्ञा होती है। संज्ञा शब्द का अर्थ ही है नाम। अब इस संसार में या इस दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य है। ऐसी कोई भी वस्तु का मिलना कठिन है जिसका नाम न हो, या भविष्य में भी जितनी भी वस्तुएं बनाई जाएंगी या जिस भी व्यक्ति का जन्म होगा उन सभी को अवश्य कोई ना कोई नाम रखा जाएगा। वही उस वस्तु का या व्यक्ति की संज्ञा कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी आँखों को जो भी व्यक्ति या जिन जिन वस्तुओं को हमारी आँखें देख सकती है वह सभी संज्ञा होती हैं। तो अगर हम उसे परिभाषित करें या कोई उसकी डेफिनेशन बतानी है तो हम इस प्रकार से बताएंगे कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब ये जो सारी वस्तुएं हैं, यह जो सारी वस्तुएं, उनको हम निश्चित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पशु, पक्षी, मानव, कीट आदि प्राणी वर्ग में रखा जा सकता है। तो अगर हम ऐसा देखें तो प्रत्येक वर्ग की अपनी एक जाति भी होती है।
अब वह जैसे जाति है वैसे ही वह अकेला भी उस जाति का या उस वर्ग का प्रतिनिधित्व यानी उसको रिप्रेजेंट भी करता है। तो अर्थात कोई भी वस्तु अकेली भी हो सकती है और वह समूह में भी हो सकती है। इस आधार पर संज्ञा के 3 भेद किए जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब सर्वप्रथम हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम विराट, भगत सिंह, जॉन, सुधांशु, त्रिशला, अहमद आदि। देशों के नाम नेपाल, ब्रिटेन, भारत, इटली, रोम आदि। नदियों के नाम थेम्स, कावेरी, गंगा, नाइल आदि। पुस्तकों के नाम हैमलेट, गोदान, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, पुराण, गीता आदि। अब आगे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों या वस्तुओं का प्राणी वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञाओं में ना द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन और समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, यह भी 2 भेद होते हैं। यानी जहाँ पर भी हम जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य या पदार्थ का बोध करा सकते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, और जहाँ पर भी हमें व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गुच्छा, सभा, झुंड, मंडल, परिवार, टोली, समाज, दल, बेड़ा आदि। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा में हमने देख लिया कि किसी वर्ग या जाति के संपूर्ण प्राणी बोध का जहाँ पर बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें फल, फूल, नदी, लड़की, बच्चा, औरत, भोजन, स्कूल, किताब, कलम ऐसे सभी जाति का नाम आ सकता है। आगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी केवल महसूस किया जा सकता है, आप उसे देख नहीं सकते हो और छू भी नहीं सकते हो। अतः जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इट इज़ अ टचलेस। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, स्थिति, दशा आदि का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण दोष यानी जैसे सरलता है, बेईमानी है, अच्छाई है, बुराई है। यहाँ पर अवस्था अगर हम कहेंगे तो बचपन है, बुढ़ापा है, अमीरी है, यौवन है, गरीबी है। या धर्म के रूप से देखेंगे तो सौंदर्य है, हरियाली है, मनुष्यता है, शैशव है, व्यक्तित्व है, ठंडाई है, सत्य है। भाव अगर देखना चाहे तो उसमें हम थकान, रुलाई, प्रेम, अहिंसा, दानवता, यह सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। इसके उपरांत हम सर्वनाम का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।